एक दिन दो फ्रेंड आपस में बात कर रही थी। दोनों सेम सीट पर बैठी थी और दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ती थी और दोनों के कोचिंग सेंटर भी सेम ही थे। और बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी। एक थी जनरल कैटेगरी की, एक थी एससी कैटेगरी की। दोनों के बीच में बातें चल रही थी। फिर दोनों की बातों में एक मोड़ आया। जनरल वाली ने बोला कि हमारे बीच में हमारे साथ गलत होता है कि हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलता और तुम लोग आरक्षण की वजह से आगे निकल जाते हो। देखो आज हम दोनों सेम सीट पर बैठे हैं और सेम ही मतलब स्कूल में पढ़ते हैं और हम दोनों का कोचिंग सेंटर भी सेम है। एससी वाली को लगा हाँ हो सकता है। फिर जनरल वाली ने बोला कि मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। एससी वाली ने बोला मैं तो 6 से 7 घंटे पढ़ती हूँ। उसको जनरल वाली को थोड़ा बुरा लगा। उसने बोला हम 18 घंटे पढ़ के भी या 12 घंटे पढ़ के भी इतने मार्क्स लेके आ पाते हैं और तुम लोगों का 6-7 घंटे में हो जाता है। तुम लोगों की जॉब भी आरक्षण की वजह से लग जाती है। ठीक है। एससी वाली ने बोला कि मेरे पास 6 से 7 ही घंटे मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, मुझे उससे ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाता। तुम्हें कैसे 18 घंटे या 12 घंटे टाइम मिल जाता है? तो उसने बोला कि मैं तो 12 घंटे 18 घंटे टाइम निकाल लेती हूँ, ऑल टाइम फ्री रहती हूँ। उसके बाद दोनों ने अपना डेली का रूटीन चेक किया कि हम दोनों के रूटीन में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ है कि जिससे एक को सिर्फ 6 से 7 ही घंटे मिल पाते हो और एक को 18 घंटे मिल पाते हैं। दोनों सेम स्कूल में पढ़ रही हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आज जाति का मैटर था तो वो खत्म हो गया क्योंकि दोनों सेम सीट पे बैठी थी। और अगर देखा जाए तो उन लोगों की इनकम इतनी तो थी कि हाँ दोनों सेम स्कूल में आ सकें, लेकिन टाइम नहीं था। जनरल वाली के पास 18 घंटे थे लेकिन एससी वाली के पास सिर्फ 6 से 7 घंटे थे, वो भी अपना 100% दे रही थी। फिर और दोनों ही सेम शहर में पढ़ रही थी। ठीक है। और जो एससी वाली थी वो कहीं दूर दराज गाँव से बिलोंग करती थी और जो जनरल वाली थी वो उसी शहर में रहती थी, उसकी फैमिली वहीं थी। फिर दोनों ने अपना शेड्यूल टाइम डिस्कस करना स्टार्ट किया। जनरल वाली ने बोला कि मैं 18 घंटे इस तरीके से निकाल लेती हूँ। सुबह को मॉर्निंग में उठती हूँ और रेडी होती हूँ। फिर जब तक मम्मी लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, फिर उसके बाद लंच बॉक्स लेकर मैं स्कूल आ जाती हूँ। फिर चले जाते हैं और ट्यूशन जाने के बाद अपने पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। जो भी टाइम बचता है वो मेरा पढ़ने का टाइम रहता है। ठीक है। फिर एससी वाली ने अपना टाइम डिस्कस करना स्टार्ट किया। उसने बोला मैं जब सुबह उठती हूँ तब मैं अपने जो फैमिली मेम्बर रह रहे हैं और जो मैं हूँ उसके लिए पहले लंच बॉक्स तैयार करती हूँ और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी होता है फिर स्कूल आ जाती हूँ। स्कूल आने के बाद यहाँ से जाती हूँ, फिर जो घर का जो काम छोड़ कर आई थी उसको पूरा करती हूँ। पूरा करने के बाद मैं फिर ट्यूशन अटेंड करती हूँ। ट्यूशन अटेंड करने के बाद फिर शाम को जाने के बाद थोड़ा टाइम आराम करके या 10-5 मिनट आराम करके मैं फिर अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। और 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर शाम को अपना डिनर तैयार करने के बाद जो टाइम मिलता है मुझे उसके मिलता है उसी टाइम में पढ़ पाती हूँ। ये उसने बताया। लेकिन जनरल वाली के पास इतना टाइम था कि वो स्कूल से आने के बाद ट्यूशन के आने के बाद मतलब कि अपना उससे पढ़ने के लिए निकाल पा रही थी, जबकि एससी वाली ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर उसने बोला जनरल वाली ने बोला भाई तेरे साथ तेरी माँ क्यों नहीं रहती है? तो बोली मेरी माँ इसलिए नहीं रहती है क्योंकि अगर वो मेरे साथ रहने आ जाएंगी तो मेरी फीस नहीं जमा हो पाएगी। मैं जिस क्लास में बैठी हूँ उस क्लास में नहीं बैठ पाऊँगी। उन्होंने बोला क्यों तुम्हारे पापा इतना नहीं कमाते? उसने बोला नहीं, मेरे पापा छोटा सा काम करते हैं तो कोई काम करते हैं उसमें हम लोगों का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए मेरी माँ को भी काम पे जाना पड़ता है और उनको काम पे जाना पड़ता है, इसलिए हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। और खुद करने की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं 18 घंटे पढ़ पाऊँ।